You are watching Poonch Live. आदाब नाज़रीन, मैं हूं सुहेल डार और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। इस वक्त मैं जिस शॉप पे खड़ा हूं, इस शॉप के ओनर को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जो कॉल करने वाला शख्स है वो अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर बताता है और इनसे वो कुछ सामान जो ऑनलाइन इन्हें वो ऑर्डर करता है। जिसके बाद वो सामान ऑर्डर करने के बाद उनको कहता है कि ये सामान जो है ऑटो में लोड करके जो एक पास में यहाँ पे आर्मी कैंप है वहाँ पे जो सामान भेज दें। जिसके बाद ये जो शॉप ओनर है यहाँ से पूरा सामान पैक करके ऑटो पे लोड करके उसकी तरफ जो है उनकी तरफ सामान भेजते हैं। जब पैसे लेने की बारी आती है ये उनको कॉल करते हैं कि आप हमारे पैसे जो हैं वो भेजें। तो वो जो आर्मी अपने आप को आर्मी ऑफिसर बताने वाला वो इनको कहता है कि एक क्यूआर कोड इनको भेजता है। जैसे ही ये जो शॉप ओनर हैं वो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, इनके अकाउंट से जो है 14,600 रुपये जो हैं वो कट हो जाते हैं। इसी सब पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ के जो शॉप ओनर हैं रुस्तम अली मीर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनके साथ क्या हुआ है पूरा मामला। तो रुस्तम, क्या कहेंगे, पूरा वारदात कब हुई और कैसे हुआ है? सर ये असल में मुझे कॉल आया है कल शाम को। तो उसके बाद उस कॉल में एक बंदे का मुझे कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि हम एक ऑफिसर हैं आर्मी के और हमारे वहाँ पे किसी एटी में कोई फंक्शन है, तो उसके रिगार्डिंग उनको कोई सामान चाहिए था। तो उनको जब सामान की ज़रूरत थी तो हमने इनके मॉर्निंग में फिर से हमने कहा कि वो पहले हमें बोलने लगे कि आप कल ही डिलीवर करें, बट हमने कहा कल बारिश की वजह से हम नहीं कर सकेंगे, तो हमने उनको बोला मॉर्निंग में डिलीवर करेंगे। मॉर्निंग में हम उनको डिलीवर करने के लिए जब हमने माल वाल लोड करके उनको भेजा, ये कोई आर.के. होटल के पास कुछ जगह है, आर्मी को कैंप है, वहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि वहाँ पे माल डिलीवर करना है। तो हमारा जो लोड कैरियर था हमारे माल लोड करके वहाँ पे गया है। तो जैसे ही वो वहाँ पे गया है तो पहले उन्होंने हमें बोला कि हम आपको कैश में पेमेंट करेंगे, बट जब वो माल वहाँ पे पहुँच गया तो उन्होंने वहाँ से कॉल आया है कि हमें बोला है कि हमारा ये आर्मी का काम होता है, तो जो हमारा जो पैसा होता है वो ऊपर से आता है। तो उनके उसी रिगार्डिंग में उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे एक जो हायर अथॉरिटी है वो आपको कॉल करेगी, तो आप अपने अकाउंट डिटेल्स उन्हें शेयर कर दें। तो उनकी थोड़ी देर कॉल करने के बाद उनका कॉल आता है मुझे, एक और पर्सनल का, किसी एक और नंबर से आता है कॉल, और वो मुझे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम एक आर्मी यूनिट से, हम उनके कैप्टन बोल रहे हैं, आपके यहाँ पे कोई माल भेजा है, तो उसकी जितना भी अमाउंट है आप हमें उनका बिल शेयर करें। हमने उनका बिल व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और उसके बाद वो हमें अपना एक क्यूआर भेजते हैं, बोलते हैं हमने कि इस क्यूआर को आप स्कैन करें ताकि हम आपकी जो यूपीआई डिटेल है उनको वेरीफाई कर सकें। जैसे ही हमने वो क्यूआर स्कैन किया है तो हमारे अकाउंट में से कोई 14,600 रुपये वो डेबिट हो गए हैं। उसके बाद जब हमने उनको कोशिश की है, हमें लगा कि उन्होंने ये तो डेबिट हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा जो माल लेके गया हुआ था बंदा, हमने उसको कॉल किया और वो हमें आगे से बोल रहा है कि यार ये तो हमें घुमाई जा रहा है, कभी यहाँ लेके जा रहा है, हमें वहाँ लेके जा रहा है। जब कोई हमें कुछ लगा, कुछ फिशी है इसके बीच में, तो फिर मैं जो जहाँ पे मेरा ऑटो वाला था मैं वहाँ पे गया हूँ, उस लोकेशन पे वो खड़ा है, मैंने उस लोकेशन से उनको कॉल की है, तो वो हमें बस स्टैंड के पास बुला रहा था। फिर से वापस से उसने बोला कि आप बस स्टैंड के पास आओ। बाकी एक चीज़ मैं आपको नोटिस में लाना चाहूँगा इस आवाम की कि जितनी भी लोकेशंस पुंछ की उसने जहाँ जहाँ उस ऑटो वाले को बताया है, उसको एक एक लोकेशन के बारे में पता था कि यहाँ पे ये लोकेशन है, यहाँ पे वो लोकेशन है। बाकी उसको ये भी पता था कि बस स्टॉप के नीचे एक एटी है, एक ब्रिगेड में कोई एटी है, इधर बाकी जो एटी है उनको सब, और उसने एक जगह पे नहीं, हमें 3 जगह पे घुमाया। जब हमें सब कुछ ये हो गया, कट गया, तो उसने फिर हमारा कॉल लेना बंद कर दिया। तो उसके बाद में जैसे ये मुझे लग गया, मुझे पता चल गया कि मेरे साथ स्कैम हो गया हुआ है, तो मैं अपने नीचे पुलिस स्टेशन में गया, मैंने एक उनको कंप्लेंट की। तो उन्होंने जब ये नंबर ट्रेस में डाला तो ये नंबर हमें राजस्थान से पता चला कि नंबर राजस्थान का है, और जो दूसरा नंबर है वो भी राजस्थान का है। और जो वहाँ पे ऑफिसर थे उन्होंने हमें बताया है कि ये सेम नंबर से इस शहर में पहले भी कोई विद इन अ वीक कोई 4-5 फ्रॉड हो चुके हैं सेम नंबर से। तो मेरी ये आप सबसे गुजारिश है, जितने भी यहाँ पे जो काम करते हैं बिजनेसमैन में, कि ये कोई आदमी है, ये कोई नंबर है, मैं आपसे नंबर एक शेयर वो कर दूंगा कि वो नंबर जो है उस नंबर से कॉल ना उठाएं। ये नंबर है 6370328716। एक ये नंबर है जिस नंबर से ये कॉल कर रहे हैं, और एक और नंबर है जिस नंबर से ये जो इनका सीनियर ऑफिसर बन के फ़ोन करता है, वो नंबर है 9366352209। अब हमारे साथ में एक और सीमेंट स्टोर वाले हैं, जब उनके उसमें हमने वो स्कैनर एक जो था वो बोल रहे थे कि किसी और नंबर पे आप मंगवाए, हमने उनको मंगवाया। तो अभी जब वो स्कैम होने के बाद 10 मिनट के बाद उनको भी सेम कॉल आई है रिगार्डिंग कि उनको भी एक ऑर्डर चाहिए ऐसे 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 ऐसे, बट ही नोज़ कि मेरे साथ स्कैम हो गया, तो उन्होंने नहीं किया। तो मेरी ये कि अपील रहेगी, जितने भी पुंछ के बिजनेसमैन हैं या जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं,
कोई भी ऐसा अननोन कॉल लेके कोई भी डिलीवरी लेना, क्योंकि आज की डेट में बिज़नेस में डिलीवरी देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के हम की वजह से काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हुई हैं, तो उसका फ़ायदा ये स्कैमर्स बड़े अच्छे से उठा रहे हैं। और साथ में जितनी भी यहाँ पे एक और मेरा एक ये क्या पॉइंट, रुस्तम आपको लगता है कि इसमें कुछ लोकल जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सारी लोकेशंस उसको पता है, जितने भी आर्मी यूनिट्स हैं और जो बाकी लोकेशंस हैं वो सारी इनसे वाकिफ़ है इन चीज़ों से? देखो या तो ये 2 केसेस हो सकते हैं, या तो ऑफिसर है जो यहाँ पे सर्व करके गया है ताकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सी जगह कहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे पता होगा। अगर इफ़ इन केस अगर वो यहाँ पे सर्व करके गया तो ऑब्वियसली बात है कोई लोकल इन्वॉल्व हो सकता है, जिससे देखो क्योंकि जब मुझे कॉल आया है पहली बारी, उनको मेरी दुकान का नाम भी पता था और उनको ये भी पता था कि मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है। और हालांकि मेरे ट्रू कॉलर पे मेरा नाम आता है, मेरी दुकान का नाम नहीं आता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जितने भी ये फ्रॉड्स हो रहे हैं और एक ही नंबर से हो रहे हैं, तो मेरी ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है, साइबर सेल की जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी कल्प्रिट है उसे पकड़ा जाए, क्योंकि ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है 14,600 रुपये। हाँ, हो सकता है किसी किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं रखता हो, कोई मायने नहीं रखता हो, बट बाकी ऐसे बहुत से यहाँ पे बिजनेसमैन से जिनको 14,600 इज़ अ बिग अमाउंट फॉर देम। तो मैं एक हेल्प है या एक अपील करूँगा एसएसपी पुलिस से कि ये जल्द से जल्द ये जो भी फ्रॉड पुंछ में हो रहा है इसे रोकें और लोगों को इससे रिहा दें। तो ये थे शॉप के ओनर रुस्तम अली मीर, जिन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि इनके साथ किस तरह से जो है फ्रॉड हुआ है आर्मी के नाम पर। तो आपसे भी अपील करता हूँ, इन्होंने जैसे कि नंबर भी शेयर किया है, अगर आपको इन नंबर से कॉल आती है आप तुरंत जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जो है इसकी कंप्लेंट करें। आप देखते रहें पूंछ लाइव।